चलिए आज देखते हैं अपना एनालिसिस एग्जाम का और इसी से पता करते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया। और आई होप सो दैट यू ऑल हैव डन वेल, वेरी वेल द एग्जामिनेशन, and the almighty help you to get all you success in the exam, in further exams, and trying, keep continuing, कंटिन्यू रखो, हो जाएगा। मोस्ट ऑफ हमें पता नहीं होता कि हम एग्जाम के सिलेक्शन के कितना पास हैं, और डिमोरलाइज होने का कोई जरूरत नहीं है। पेपर कुछ स्लॉट्स में तो इजी, कुछ सेक्शन में था तो दूसरे स्लॉट्स में उसी सेक्शन में टफ था। तो ऐसा हम ये नहीं कर सकते कि पेपर इजी था या टफ था। इजी क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट भी थे और हाई लेवल के थे। स्पेशली पजल्स में कुछ ऐसे, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें, और कुछ तो अनसर्टेन पीपल का था तो वो कुछ बच्चे नहीं बना पाए उसको। हाँ, ये है कि एग्जाम पैटर्न सेम था। मींस लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इस ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैटर्न बहुत ही चेंज था। और पहले क्या होता था कि आईबीपीएस हर एवरी ईयर, अगर बहुत पिछले की बात करें 2013, 14, 15 में, तो एवरी ईयर अराउंड 14 के 13, 12 या 13 में फर्स्ट टाइम पजल ऐसा आया, नहीं तो जनरल रीजनिंग आती थी। तो फिर वो सब ऑल स्टूडेंट्स वर सरप्राइज कि ये क्या है, कुछ तो जानते ही नहीं थे कि पजल क्या है। तो डोंट वरी एट ऑल, वी विल कंटिन्यू आवर सेशन। एंड इससे पहले कि हम सेशन की बात करें, हम ये देखते हैं कि क्या आया था और उसका पैटर्न क्या था। तो हम पहले चलते हैं आईबीपीएस के पैटर्न पे। ठीक है, आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में ये पैटर्न दिया हुआ है। आपका इंग्लिश दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश है इधर, इधर ये इंग्लिश है आपका, ठीक। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, इंग्लिश है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है एंड रीजनिंग एबिलिटी है। इंग्लिश के लिए जो आपका क्वेश्चंस है डिसाइडेड, वो 30 क्वेश्चंस था और 30 मार्क्स भी थे, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 35, मार्क्स 35, ओके। एंड रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 और मार्क्स 35। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक चीज थी, प्रॉब्लमेटिक इन सेंस कि अगर आप किसी सेक्शन में ज्यादा स्मार्ट हैं, हो सकता है आप रीजनिंग को 10 मिनट्स में कर लें, तो दैट इज नॉट यूजफुल टू यू। क्यों? क्योंकि जो टाइम दिया है ईच सेक्शन को अलॉटेड है, आपको 20 मिनट्स जो है इस सेक्शन पे करना ही है। इस सेक्शन पे इंग्लिश पे आपको 20 मिनट्स देना ही है, ठीक है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड अगर आपने जल्दी कर दिया तब भी आपको 20 मिनट्स में रहना है। अगर आपने इसको 10 मिनट्स में भी किया तो आप बैक इस पे नहीं जा सकते, या इसको करके जल्दी और इस सेक्शन पे नहीं आ सकते। आपको 20 मिनट्स उसमें देना ही है। तो टोटल 1 आवर का है। अच्छा, ये देखो, प्रेशर में आपका लास्ट का 5 मिनट्स तो वेस्ट हो जाता है। 5 मिनट्स नहीं तो 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, तो 2 to 3 मिनट्स। एवरीवन, even if you are very smart at, then also you will do something wrong, something unwanted, or you will mark for review that question and you will try to return that again, and after that, even if you are not solved the question properly, then you also be guessing the answer there. Stop this, because if you are guessing that answer even after solving, अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया 1 मिनट और उसके बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, और बिल्कुल लास्ट टाइम है, एट द पीक ऑफ टाइम, एट 11th आवर यू आर कमिंग एट एंड गेसिंग दैट आंसर, देन this is of no use. This will deduct your marks and also you will face the consequences for this. हो सकता है आपका बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट मार्क्स से रह जाए, बिकॉज मेंस में तो आपको सफिशिएंट टाइम है, मिल जाता है। मेंस में टाइम का उतना दिक्कत नहीं है, बट प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट। प्रीलिम्स में क्या है, या कोई भी एग्जाम हो, दिस इज नॉट ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन विच यू विल अटेम्प्ट इन अ सिंगल शॉट।
आप 3 मिनट्स वेस्ट करके पजल में, एंड देन अगेन यू आर स्टार्टिंग विद अनदर पजल। अगर आप पजल में स्मार्ट नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि ऐसे आप जिसमें गुड हैं you go through, but if you are thinking something that puzzle won't be much beneficial of you और बहुत सारा हो सकता है ना भी कर पाए, देन जो इजी पोर्शन है, सिलोजिज्म है, ठीक है, इनइक्वालिटीज है, चाइनीज कोडिंग है, यू जस्ट डू इट, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। इवन ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। तो जब भी आपके पास टाइम बच जाता है ना एग्जाम में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अगर आपने पहले 5 मिनट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 10 to 11 इजी क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, देन यू विल बी वेरी रिलैक्स फॉर द टाइम, और दैट वो 3 to 4 मिनट्स आपने जो बचाया है ना, वो पजल में लगा दो। तो आप इसमें एक पजल, एक दो पजल भी बना सकते हो, बट पजल इज द कोर पोर्शन ऑफ आईबीपीएस। डोंट लीव इट। डोंट लीव इट मीन्स ऐसा नहीं करना हो कि क्वेश्चन मत छोड़ो एग्जाम में। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू लीव इट, बट जस्ट स्टडी एट होम। उसको पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करना है, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। पजल हमेशा टफ ही नहीं आती, कई पजल होती हैं, आपको कोई प्रोजेक्शन ही नहीं बनाना पड़ेगा, वो सिंगल आप स्टार्ट करोगे सिंगल वेरिएबल से, और वो जिस वेरिएबल को आप पकड़ रहे हो उसी में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं और हम चलते हैं कि अभी एग्जाम एनालिसिस पे, और आपका पेपर कैसा हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अच्छा ही हुआ होगा। ये आ गया हमारा रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, हम रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में जो है कि सिलोजिज्म हमेशा से आता रहा है। सिलोजिज्म आईबीपीएस एग्जाम में हमेशा से आता रहा है। शायद मुझे नहीं लगता कि कभी ये नहीं, एक बार शायद नहीं आया था, वो भी स्केल 2-3 वालों में, लेकिन वो जरूर आता है, प्रीलिम्स में तो आता ही है। तो सिलोजिज्म इजी था। 2 स्टेटमेंट्स थे, कुछ में 3 स्टेटमेंट थे, कंक्लूजन्स दो ही दिए थे। तो 2 कंक्लूजन तो वेरी इजी है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो आप ये 4 क्वेश्चंस में आप इजिली आउट ऑफ 4 सॉल्व कर सकते थे। तो ये गुड अटेम्प्ट सिलोजिज्म में 4 का ही हम लेके चल रहे हैं। चाइनीज कोडिंग और इनइक्वालिटी, कुछ सेशन ऐसे थे जिसमें चाइनीज कोडिंग दी ही नहीं थी। ठीक है, ये नहीं था। कुछ सेशन ऐसे थे जिसमें ये नहीं था, उसमें इनइक्वालिटी थी। और कुछ सेशन ऐसे थे जिसमें इनइक्वालिटी नहीं थी, उसमें चाइनीज कोडिंग थी। तो आपको पता है चाइनीज कोडिंग और इनइक्वालिटी अप्रोक्सीमेट सेम टाइम कंज्यूम करते भी हैं अगर आप सॉल्व करते हैं तो। ठीक, इनइक्वालिटी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया, जैसे 2-3 स्टेटमेंट बना दिए इनइक्वालिटी के, या 4 स्टेटमेंट्स बना दिए और उसके बाद कंक्लूजन है, तो चाइनीज कोडिंग और इनइक्वालिटी लगभग सेम टाइम लेगा। और आप अगर इसमें एक्सपर्ट हैं तो इसमें टफ क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिक्स्ड पैटर्न है। अगर आपको फिक्स्ड पैटर्न भी टफ क्वेश्चन लगता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज फिक्स्ड पैटर्न, पजल में अगर कोई फिक्स्ड पैटर्न है, एक आदमी है उसकी एक जॉब है, दूसरा आदमी उसकी दूसरी जॉब है, बस 2 वेरी, इसका पैटर्न फिक्स होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी लीव कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आपको नहीं आता, इसका मतलब सीधा सा, दिस सिंपली मीन्स दैट यू डिडंट प्रैक्टिस वेल। ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग और ये क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, और ये सीधे सीधे आपका 4 हो गया है। ठीक है, इसमें भी आप 4 कर सकते हो। उसके बाद आया था पजल, था सिलेक्शन बेस्ड था। ठीक है, और सर्कल बेस्ड था, कुछ तो डेजिग्नेशन बेस्ड थे, पीओ कोई है, कोई क्लर्क का। ये बहुत पुराना पैटर्न है आईबीपीएस का, आप उठा के देखो, ये पैटर्न आईबीपीएस से नंबर ऑफ टाइम पूछ चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स। और अगर आप इसको भी छोड़ रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपने हाउ यू प्रिपेयर्ड। डोंट लीव सच क्वेश्चन। अगर कोई पुराने पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो दैट इज वेरी वेरी लकी टू यू। वो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं सेम टू सेम। आज आपको जस्ट पेन उठाना है, जस्ट आपको ये पता है कि आपको स्टार्ट कहां से करना है क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ टाइम न्यू पैटर्न क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं चलता कि आपको स्टार्ट कहां से करना है।
और फिक्स्ड पैटर्न में आपको पता होता है स्टार्ट कहां से करना है, प्रोजेक्शन बनेगा भी तो कितना बनेगा, या प्रोजेक्शन हम जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन आप कट करते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। एज बेस्ड ये भी फिक्स्ड पैटर्न है, उसमें कभी कभी रेफरेंस ईयर दिया रहता है, कभी रेफरेंस ईयर नहीं दिया रहता, मोस्ट ऑफ केसेस में दिया रहता है। जैसे 2002 से किसी का एज है तो अब ये इस ईयर में हुआ, इस ईयर में हुआ, इस ईयर में हुआ, इस ईयर में हुआ। ठीक है, कोई 14 में हुआ, कोई 13 में, तो आप उस डिफरेंस से उसका एज निकालते हो। किसी को बोले कि वो इवन ईयर में नहीं हुआ है, वो ऑड ईयर में नहीं हुआ है, किसी का प्राइम ईयर, तो आप ये भी कर सकते हो। ये इजी था। कुछ अनसर्टेन पीपल अनसर्टेन में क्या होता है, आपको पता ही नहीं रहता कितने लोग हैं, तो आप कहीं से स्टार्ट करते हो और उस बेस पे आगे चीजों को लेके जाते हो। ठीक है, उस बेस पे आप आगे चीजों को लेके जाते हैं। तो अनसर्टेन में अगर आप एक बार मास्टर हो गए तो आपको पता रहता है कि कितना है। और अनसर्टेन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ज्यादा आपको जो कुछ भी टाइम लग रहा है ना, वो बस पर्सन आइडेंटिफाई, और कभी कभी पर्सन कितने पर्सन हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, ये पूछता ही नहीं है। वो बोलेगा उसके लेफ्ट में कौन है, उसके थर्ड राइट में कौन है, उसके सामने कौन है, बस इतना ही पूछता है। तो आप ये भी कर सकते हो। चलो मैं कह रहा हूं, अगर उसने 4 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं अनसर्टेन पजल के, उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप उसमें 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, ये तो एवरेज है। लेकिन क्योंकि इजी था क्वेश्चन, तो इसको भी आप 4 आउट ऑफ 4 कर सकते थे विद इन गुड टाइम। ठीक है, बाय टाइम कि अभी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 मिनट्स लग रहे हैं, तो दैट इज सिंपली मीन्स आपने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, ये पजल के मैं मान रहा हूं कि अगर उसमें कहीं पे कुछ जगह पे 24 टू 30 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस मैक्सिमम है, 22 भी है कुछ सेक्शन में, कितना वो क्लियर कट आइडिया नहीं मिला है किसी से भी पूछने पे। बट ये है कि 19 टू 20 तो श्योर शॉर्ट थे जिसे आप कर सकते थे, और उसमें इजी क्वेश्चंस थे, जैसे एज बेस्ड था, डेजिग्नेशन बेस्ड था, तो वो आप इजिली 4 to 5 क्वेश्चन लीव करके 70 प्लस, इट इज वेरी गुड अटेम्प्ट एंड इजी अटेम्प्ट। मैं तो वेरी गुड नहीं कहूंगा, बट इजी अटेम्प्ट। प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत उसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या लेंदी पैराग्राफ है, यू आर एग्जॉस्टिंग होल ऑफ योर टाइम बाय रीडिंग मल्टीपल टाइम्स द पैराग्राफ, दैट्स नॉट द केस। देन पेयर फॉर्मेशन, अच्छा पेयर फॉर्मेशन मोस्ट इजी क्वेश्चन होता है ये। कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने अल्फाबेट्स में हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ दिस, यू जस्ट नंबर्स, लेटर्स को नंबर दे दो, उनका डिफरेंस निकाल के कर सकते हो। और जस्ट जैसे देखो आप स्टार्ट कैसे करोगे, इसे ए बी सी के बीच में कितने हैं, तो आप ए से स्टार्ट करो और सी तक पढ़ो। ठीक है, तो अगर वो मैच हो रहा है, जैसे ए से स्टार्ट करो बी सी, तो बी आया, चलो मैं दूसरा चीज बताता हूं। ठीक है, CRED, करेक्ट। अब यहां से पढ़ो, सी के बाद DE आ गया ना। ई अगर आपको जो पढ़ा है आपने आया, तो एक वर्ड तो ये हो गया जो उसके बीच में है। EF अब नहीं आया, अब तो EF नहीं आया, यहाँ पे D आ गया, तो ये इजी है, जस्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 और 2 ना मान करके मैं ये मानूंगा कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को आप 2 ही कर सकते हो टोटल, 1 2 नहीं। वर्ड फॉर्मेशन, यस इट इज डिफिकल्ट पार्ट, मैं मानता हूं इट इज डिफिकल्ट पार्ट। किसी वर्ड को लेकर कितने वर्ड बनेंगे, जैसे EXAM आपको पता है तो ठीक है। अब MAXE कहीं दिया है मान लो, ठीक है, तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि अगर आगे आपके माइंड में, तो देन इट इज ओके कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हाउ मेनी टाइम्स यू विल डू। ठीक है, फर्स्ट यू विल पेट हाँ, इफ यू आर गुड एट वर्ड मीनिंग्स देन हाँ, एक है कि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि आपका 1 है 2 है 3 है, 1 वर्ड 2 वर्ड मोर देन 2 वर्ड ऐसा आया, तो अगर आप 3 वर्ड इससे बना लिए हो तो आप जान गए किसका आंसर मोर देन 2 वर्ड होगा।
लेकिन अगर आप केवल वन वर्ड बना पाए हो और you just made one word and there are a number of words can be formed, then you cannot say that this is the only one word will be formed or no such word will be formed. ठीक है, तो ये है। हाँ, ये चीज ये कर सकते हो कि अगर किसी में वॉवेल नहीं है तो बिना वॉवेल से वर्ड नहीं बन सकते। ठीक है, वॉवेल इज रिक्वायर्ड, आइदर ऑल वॉवेल्स आइदर ऑल कॉन्सोनेंट्स कैन नॉट मेक अ वर्ड। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी आए, जनरली ऐसा कभी आया नहीं है, अगर आए तो आप ये कर सकते हो कि अगर वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं तो नहीं होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि रीजनिंग में आप जो है, रीजनिंग में टोटल 27 to 30 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो 30 आउट ऑफ 30 में मान रहा हूं कि नहीं कर सकते, ठीक है, बट 27 अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आपकी एक्यूरेसी एवरेज एबो एवरेज होनी चाहिए, एबो एवरेज। एबो एवरेज में अगर हम ये मान लें 10% आपकी एक्यूरेसी कम है, मतलब 90% एक्यूरेसी है, तो इसका 10% हो गया 2.7, मतलब 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस अगर हम माइनस कर दें तो हम ये मान सकते हैं कि 24 जो एवरेज है क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने 24 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अगर आपने 24 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में, देन यू आर सेफ जोन, सेफ जोन। गुड, आई शुड अप्रिशिएट यू, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, 20 ने भी अच्छा ट्राई किया है, बट मैं नहीं कह सकता कि क्योंकि सीट्स कम है, कट ऑफ हाई हो सकता है। आइदर 20 वाज आल्सो ए गुड अटेम्प्ट, 21 22 इज आल्सो ए गुड अटेम्प्ट। मीन्स लेस देन ए मिनट you have to do, but it is not always possible that you attempt everything in less than a minute. It is only possible when there is some questions you have earlier solved and the same question repeating in examinations, you also आपको अराउंड 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स तो लग जाएंगे ना पढ़ने में, आपको 40 सेकेंड्स तो सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, उसमें भी रफ करोगे वो बनेगा नहीं बनेगा, फिर करो, तो होता है, टाइम बाउंड होता है, तो दिक्कत है। बट 24 इज ए गुड अटेम्प्ट एंड यू आर इन सेफ जोन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पोर्शन वाज इजी एक्चुअली। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एज आई केम टू नो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज इजी क्योंकि बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स नहीं थे, टफ वर्ड्स नहीं थे। अगर आप रेगुलरली इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं से भी, रीजनिंग का कहीं से भी, या तो न्यूज देखो, न्यूज पेपर में बताऊं, न्यूज पेपर लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट, न्यूज पेपर लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट एंड ओनली एडिटोरियल इज ऑफ सम यूज rather than everything you need not to मतलब go through। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में अगर कभी पढ़ते हो इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो आप उसको एडिटोरियल पढ़ो, नहीं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, यू डोंट स्टडी न्यूज़पेपर एट ऑल इन इंग्लिश, रेदर यू स्टडी एंड डू शॉर्ट स्टोरीज, read short stories if you are not very good at English. If you are very good, extraordinary at English, then you can go through the newspaper because there are some rules of grammar and newspapers do not always follow except editorials. If you will go through, you will find a number of things and they will spare you. Okay. The common words is common, even in paragraphs and others there are no slangs, you know. तो आप कर सकते हो, आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, आप नॉवेल्स पढ़ो, ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ हिस्ट्री की बुक पढ़ो, ज्योग्राफी की इंग्लिश की बुक पढ़ो, ठीक है, बिकॉज एक एनवायरमेंट, यू शुड स्टडी एनवायरमेंट, यू शुड हेल्थ इश्यूज, जेंडर इश्यूज, इसके बेस पे पैराग्राफ भी आते हैं। कोविड पे पैराग्राफ भी आया था, यू स्टडी BBC reports, New York Times reports, that you study reports। बट ये है कि न्यूज पेपर से अगर आपका इंग्लिश सही हो रहा है तो दैट इज योर मिस्टेक एंड इट इज नॉट ऑफ यूज एट ऑल, इट्स माय ओपिनियन एंड आई विल राइटली सजेस्ट यू कि आप ये सब मत पढ़ो। अगर करंट अफेयर्स के भी न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, डोंट स्टडी, यू टेक एनी इंग्लिश मंथली ऑफ करंट अफेयर्स, यू जस्ट स्टडी, उसमें चीजें जो मिलेंगी वो आपको एग्जाम में आएंगी।
और इंग्लिश न्यूज का गार्बेज अपने कमरे में मत रखो, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ना है देन इट इज ओके, तब ले लो। एडिटोरियल काम का होता है, एडिटोरियल होता है, उसके नीचे और सारे छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, यू कैन गो थ्रू। बट यू स्टडिंग अब इंडिया का मैच का पढ़ रहे हो तुम, उधर मेन हेडलाइंस पढ़ रहे हो, दैट इज ऑफ नो यूज, और आपका टाइम किलिंग है वो। और न्यूज़पेपर का एडिक्शन लग गया एक बार ना, इफ यू आर एडिक्टेड टू न्यूज़पेपर यू वोंट स्टे एट ऑल, you will roam around for getting a newspaper. better you try to encourage something कि आप वो चीज पढ़ो तो आपका ग्रामर भी अच्छा हो। अभी आप ऐसी चीजें पढ़ोगे कि एक के लिए वर्ड के लिए पढ़ रहे हो, ग्रामर के लिए पढ़ रहे हो, यू आर डिवोटिंग ऑल द टाइम फॉर दिस लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज कम्स जस्ट टू स्पीकिंग थ्रू अदर्स, एंड मोर यू स्टडी लिटरेचर देन यू विल गेट acquainted of anything, ठीक है। तो चलो और देखते हैं। तो ये इजी था, इसमें 7 to 10 है, और मेरे हिसाब से जिस तरह का क्वेश्चन लड़कों ने बताया है उसके हिसाब से तो मैं कहूंगा 10 out of 10 आप कर सकते थे। वेरी इजी, कुछ नहीं था उसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे। अगर आप पिछले सालों के पेपर्स को कंपेयर करोगे ना तो आप पैरा जंबल्स वेरी इजी 3 out of 3, क्लोज टेस्ट टोटल 6 क्लोज वो ब्लैंक्स थे, आप उसमें कर सकते थे, और वर्ड्स वर वेरी इजी, दैट वाला। एरर डिटेक्शन, हाँ उसमें कुछ टफ था, ग्रामेटिकल पोर्शन है। मैं मानता हूं कि आप 3 कर सकते थे गुड अटेम्प्ट्स में, लेकिन अगर आपने 2 भी किया है तो देन इट इज आल्सो ओके, गुड। फ्रेज रिफ्रेशमेंट्स वाज मॉडरेट, उसमें भी अगर आपने 3 to 5 मैं बोल रहा हूं कि गुड अटेम्प्ट है, अगर आपने 2 किया है देन इट इज आल्सो ओके, ठीक है। अदर्स का मतलब यह है कि कुछ में एरर डिटेक्शन 5 था, कुछ में 3 था, उसकी जगह पे दूसरी चीजें आ गई थी, दैट आल्सो इंग्लिश मिसलेनियस, ठीक है। तो सेम थिंग है, कहीं पे आया कहीं पे नहीं आया। तो अगर आप इसमें भी 2 कर रहे हो तो देन इट इज आल्सो ओके, नो नीड टू 3। तो अगर ये ओवरऑल आ रहा है 23 to 26 विद एवरेज एबो एवरेज एक्यूरेसी, ठीक है। और अगर आपका एक्यूरेसी मैं मान रहा हूं कि 90% है, तो इसमें से 2.3 अगर हम माइनस करें तो अराउंड 21 प्लस इज द सेफ स्कोर, सेफ जोन, ठीक है, सेफ जोन है। अच्छा, प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको ज्यादा गलत नहीं करने हैं, ठीक है, रॉन्ग नहीं करना है, रॉन्ग से बचना है, ठीक है, तो आप इसमें इतना कर सकते थे, दैट इज योर गुड अटेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाज मॉडरेट, इजी। अब टफ तो केवल केसलेट, कुछ में केसलेट आया था कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं केसलेट नहीं आया था, बिकॉज आई नॉट अपेयर्ड, तो हमें अपेयर होने को कोई जरूरत नहीं है, प्रेजेंटली आई एम आल्सो वर्किंग तो इन अ पब्लिक सेक्टर। तो ये देखो कि अगर आया है ना तो देन इट इज गुड, वेल एंड गुड। नहीं आता देखो, केसलेट के साथ एक निगेटिव पॉइंट ये है कि जब तक आप पूरी चीजों को रिलेट नहीं कर लेते, जैसे 60% ने ये प्ले किया, 20 लड़के हैं जो इसको प्ले नहीं करते हैं, कहीं कहीं वेन डायग्राम बेस्ड आ जाता है, तो जब तक आप सबको रिलेट करके एक चार्ट नहीं बना लेते, एक फ्लो नहीं बन जाता, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब या तो इसमें आपके अराउंड 5 क्वेश्चन है, 5 out of 5 सॉल्व होंगे, नहीं तो रेयरली 1 सॉल्व होगा, इल्स इल विल बी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। केसलेट में यही है कि जो भी फील्ड है आपकी नेक्स्ट वाली फील्ड, वो पिछले वाले या आगे वाले से रिलेटेड है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 15 क्वेश्चंस इसके आए थे और आपने केसलेट छोड़ भी दिया लेकिन 10 out of 10 करेक्ट किया, देन इट इज आल्सो ओके, इट इज ओके। रॉन्ग नंबर सीरीज 5 थी, जिसमें से केवल एक ही टफ थी, तो 3 to 5 में आप 4 मान सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही टफ था कि इसमें बड़ा कोफिशिएंट था, इल्स आर वेल इजी, देन यू कैन डू इट 4। चलो इसको मैं 10 ले रहा हूं, ठीक है। अर्थमेटिक वाज इजी, नॉट वेरी कैलकुलेटिव,
you can do it 5 with accuracy. 4 to 6 is a good attempt, and it is 0 to 2 means कुछ में अर्थमेटिक कम आई थी, तो अर्थमेटिक का ही पार्ट था, कभी कभी उसमें थोड़ा अलजेब्रिकल चीजें लिख देते हैं तो उसको अदर्स में डाल दिया हूँ, ठीक है। तो यू कैन इजिली डू इट एट 2, तो देन 2 + 5 + दिस, इसको ओवरऑल अगर आप ऐड करो तो ये 22 to 26 आता है आउट ऑफ 35, ठीक है। आउट ऑफ 35 22 to 26 आता है। इसमें मैं कहूंगा क्वांटिटी मिनिमम आपको 22 करने ही हैं विद एक्यूरेसी, और मैं इसको दे रहा हूं कि 23 आपको करना है। 23 इज अ मिनिमम सेफ स्कोर। मिनिमम तो नहीं कर सकते, कुछ लोगों का हो सकता है 21 में हो जाए, बिकॉज दे आर वेरी 100% एक्यूरेट, वेरी मच, एंड दे हैव एफिशिएंट लॉजिक। वो ऑप्शंस देख करके भी जान जाते हैं कि जैसे किसी को बोला कि एक टॉफी को हमने 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, अर्थमेटिक में आया, फिर बोला कि उसको बची हुई टॉफी को एक आदमी से लेके दूसरे को किया, ये सब। इनिशियल टॉफी कितनी थी तो आप ये पता लगा सकते हो कि जैसे अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो मल्टीपल 3 का ही होना चाहिए, टॉफी तोड़ के तो नहीं बांट रहा है ना। तो अगर ऑप्शन में दिया है 12, 13, 14, 19, तो 12 आंसर, बिकॉज इट, तो आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, दैट इज गुड, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि 23 आपको क्वांट में, ठीक है, 23 क्वांट में, ठीक है, और 23 इंग्लिश में, और 24 ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो है वो मिनिमम है। 23, 23 एंड 24, ठीक है। तो 23 एंड 23 एंड 24 ये हो जाएगा, ठीक है, 46 और 24, 46 और 24 हो गया 70। ये 70 क्वेश्चंस हैं, दीज आर नॉट मार्क्स। वो आईबीपीएस क्या स्केल करता है, कैसे करता है, ये मिनिमम है, इसमें दैट इज वेरी क्रिटिकल। पेपर टफ नहीं था बहुत, तो इस तरह से आप कर सकते हो, और बेस्ट ऑफ लक। आप अभी जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको मेंस के लिए, तो मेंस के लिए सबसे अच्छा है कि आप मेंस का तैयारी तो करें, साथ में अभी रैंक डिसाइडर आपका उसमें करंट अफेयर्स होगा। सिलेक्शन डिसाइड करने वाले तो कोर सब्जेक्ट होंगे, द कोर सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग विल डिसाइड योर सिलेक्शन इन आईबीपीएस पीओ मेंस, बट व्हाट रैंक एंड व्हाट बैंक यू गेट विल बी डिसाइडेड करंट exactly by the current affairs, because most of people busy in English and reasoning mathematics do not go with current affairs at all. And even if you will small banking awareness study and financial awareness study will make you decide a good bank, आपको अपने चॉइस का बैंक मिलेगा, दैट्स बेटर। अगर बैंक नहीं मिला अपने चॉइस का, देन यू विल आल्सो बी ट्राइंग अगेन इन द सेम एग्जामिनेशन, दैट विल किल योर टाइम एंड योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आल्सो, ठीक है। आपका 1 साल बीता तो इंक्रीमेंट भी जाएगा, अगर जेआईबी सीआईबी किया तो वो भी इंक्रीमेंट जाएगा, फिर दूसरे बैंक में जाओ, ठीक है, तो आप अपने जॉब में भी सही से नहीं कर पाओगे। और प्रेजेंटली बैंकिंग जॉब वेरी डिमांडिंग, वेरी डिमांडिंग, आप एस्केप नहीं कर सकते थोड़ा भी, ठीक है। तो देन यू एंजॉय एंड दैट इज द कट ऑफ। इफ यू आर 70 प्लस and I would say it should be 75 plus, then you are very safe, you are very safe zone, and with accuracy 70 71 plus is also with 100% accuracy, it is very very good। मैंने जो भी बताया है वो मिनिमम है, आप मैक्सिमम हो सकता है आपको 35 भी कर लो, ठीक है। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर प्रैक्टिस, क्योंकि आईबीपीएस में प्रीलिम्स में उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, सब चीजें रिपीटेड ही, ठीक है। ओके, एंजॉय।